पिछली क्लासेस में हमने त्रिकोणमिति की बेसिक कॉन्सेप्ट और उनके कोणीय मानों को ज्ञात करना समझा था। आज की इस क्लास में हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली फर्स्ट 8 को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम इनके एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। तो एग्जाम्पल में जो पहला सवाल है वो ये है कि किसी त्रिभुज में कोण बी ये 90 अंश दिया हुआ है, अर्थात कोण बी में समकोण होगा और यदि इस त्रिभुज की भुजा AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर हो तो हमें इस त्रिभुज के अनुसार साइन A का मान बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो हमने ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इस समकोण त्रिभुज में B बिंदु पर 90 अंश का कोण बना है, तो हमने इस P पॉइंट पर 90 अंश का कोण बना लिया। अब देखिए त्रिभुज का नाम क्या दिया है, ABC। तो हम इस त्रिभुज को ABC ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ABC ऐसे भी बना सकते हैं। तो मान लिया हमने यहां पर बिंदु A का नाम दिया, तो यहां पर क्या आया C। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज ABC ये प्राप्त हुआ। अब इसमें AB भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया है। AB भुजा की लंबाई हम 3 सेंटीमीटर रख देते हैं, ये AB। इसके बाद BC की लंबाई कितना दिया है 4, तो हमने BC की लंबाई रख दिया 4 और AC की लंबाई कितनी दिया है 5, तो हमने AC की लंबाई 5 रख दिया। इसके बाद त्रिकोणमिति मान यानी कि साइन के साथ हमें कौन सा एंगल लेना है A, तो हम इस एंगल को देखते हैं। एंगल A के अनुसार जो समूह भुजा होगी वो क्या होगी 4 और इसका जो पैड होगा वो 90 अंश के सामने वाली भुजा अर्थात AC होगी। तो इस प्रकार से हमें जो साइन A की वैल्यू मिलेगी वो साइन A की वैल्यू क्या मिलेगी, समूह भुजा BC अपान कर्ण उसका क्या होगा AC। अब इसके बाद देखिए BC की वैल्यू कितनी है 4 और AC की वैल्यू कितनी है 5। तो इस प्रकार से हमें साइन A की वैल्यू क्या मिल जाती है 4/5। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका एग्जांपल दूसरा देखते हैं। इसके दूसरे सवाल में है यदि साइन A की वैल्यू 3/5 हो तो tan A और cos A की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो साइन की वैल्यू आ रही है 3/5 ये किसी त्रिभुज की हेल्प से आ रही होगी। तो पहले इसके लिए हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम किसी समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और हमने यहां पर बिंदु A ले लिया, यहां पर बिंदु B ले लिया और यहां पर बिंदु C ले लिया। इसके बाद बिंदु A वाला एंगल त्रिकोणमिति मान के साथ लिया गया है, तो हम इस वाले एंगल को लेते हैं। अब देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है सम्मुख भुजा अपान कर्ण। तो यहां पर जो है सम्मुख भुजा की वैल्यू कितनी है 3 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 है। अब हमें AB की वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प लेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए कर्ण का स्क्वायर हमारे पास क्या है, कर्ण का स्क्वायर है AC स्क्वायर और हमारी आधार क्या है, आधार भुजा है हमारी AB, तो यहां पर हो जाएगा AB का स्क्वायर। इसके बाद जो लंब है वो कितना है, लंब है हमारे पास BC, तो यहां पे हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब हम प्रत्येक का मान रख देते हैं। देखिए AC दिया है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। AB वाली भुजा ये हमको ज्ञात करनी है और BC ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से जैसे हमें AB का मान निकालना है तो AB को एक साइड रखेंगे, बाकी मानों को हम पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और इधर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और जब इसको पक्षांतर कर लिया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर।
इसके बाद जब हम ए बी का मान निकालेंगे तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 16। अब यहाँ पे हमको ए बी का मान निकालना है, तो ए बी का मान निकालने के लिए हम इसका रूट कर देंगे और ये कितना आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से ए बी की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। ठीक, अब हमको यहां से tan की वैल्यू निकालना है और cos की वैल्यू निकालना है। देखिए कि tan क्या होता है हमारा, tan होता है सम्मुख भुजा अपान आसन्न भुजा। तो इसमें सम्मुख भुजा क्या है, BC है, और आसन्न भुजा क्या है, AB है। तो इस प्रकार से BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो जो tan का मान आएगा वो हो जाएगा 3/4। इसके बाद मान लीजिए हमें cos का मान निकालना है, तो cos के मान के लिए हम क्या करेंगे, देखिए cos क्या होता है, cos होता है हमारा आसन्न भुजा अपान कर्ण। तो इस पे आसन्न भुजा क्या है, AB है, और हमारा कर्ण कितना है, AC। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू हो जाएगी 4 और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो इस प्रकार से हमें cos A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4/5। तो ये हमारे दो आंसर प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद इसको हल करने का हम दूसरा तरीका देखते हैं। अब हम इसका दूसरा मेथड समझते हैं। दूसरे मेथड में है कि मान लीजिए हम कोई त्रिभुज नहीं बनाना चाहते हैं और बिना त्रिभुज बनाए हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका सेकंड मेथड है, एक फार्मूला दिया था बाराहमिहिर ने 6वीं शताब्दी में, भारत के एक महान गणितज्ञ बाराहमिहिर ने एक फार्मूला दिया था जो कि है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो यहां पर क्योंकि हमें sin a की वैल्यू प्राप्त है, इसलिए हम थीटा की जगह पर a का यूज कर सकते हैं। तो हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल 1। ये फार्मूला किसने दिया था, ये फार्मूला दिया था 6वीं शताब्दी में भारत के एक महान गणितज्ञ बाराहमिहिर ने। अब इसके बाद देखिए sin a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/5। तो हम यहां पर 3/5 लिख देते हैं और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और हमें cos a की वैल्यू प्राप्त करना है, तो यहां पे हम लिख देंगे cos स्क्वायर a, और अब इक्वल कितना हो जाएगा 1। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/25, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड 5 का स्क्वायर 25 होता है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर a इज इक्वल 1। अब देखिए जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्योंकि हमें cos की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम cos को रखेंगे एक साइड में, इसके अलावा जो भी मान है उनको पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा cos स्क्वायर a, और इस 9/25 को हम पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25। जब कोई संख्या प्लस में होती है तो उसका पक्षांतरण करने पर वह संख्या माइनस में जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 9, और ये हमें मिलेगा 16/25। और क्योंकि हमें ये cos स्क्वायर a मिला, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है cos a की। तो cos a की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/5। तो इस प्रकार से cos a की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 4/5। आंसर हमारा सेम आएगा, बस फर्क ये है कि जो पहले वाला मेथड था उसमें हमें त्रिभुज की आवश्यकता पड़ी, हमने त्रिभुज बनाया, लेकिन इस वाले मेथड में हम बिना त्रिभुज के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमें tan की वैल्यू निकालना है, तो पहले आप इतना नोट कर लें, इसके बाद tan की वैल्यू देखते हैं। अब देखिए हम tan की वैल्यू निकालना समझते हैं। तो हमारे पास देखिए cos a ये कितना मिला हमको,
cos A की वैल्यू मिल गई हमें 4/5 एंड sin A ये हमें कितना मिला है, sin A की वैल्यू इस पे दिया हुआ है 3/5। अब हमको निकालना है tan A। तो देखिए tan A ये हम जानते हैं कि tan A क्या होता है, ये होता है sin A अपॉन cos A। tan A की वैल्यू होती है sin A अपॉन cos A। अब यहाँ पे sin कितना है, sin हमें मिला है 3/5 और cos कितना मिला है हमको, cos मिला है हमको 4/5। जब किसी भिन्न में अंश और हर ये दोनों संख्याएं भिन्नात्मक होती हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हम हर की संख्या को पलट देते हैं। अर्थात ये कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा, जैसे यहाँ पे tan A की वैल्यू होगी 3/5 और इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 5/4 और यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, क्रॉस का। अब देखिए ये 5 और ये 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/4। तो इस प्रकार से हमें tan A की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/4। तो दूसरे मेथड में आप इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका तीसरा सवाल है वो है कि किसी त्रिभुज ABC में जो कोण B है उस B बिंदु पर 90 अंश का कोण बना हुआ है और इसके बाद उसकी जो दो भुजाएं हैं, भुजा AB और BC, ये दोनों बराबर हैं और इनका मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमें इस त्रिभुज की हेल्प से sin A और tan C इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें एक त्रिभुज की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज में दिया है कि बिंदु B पर 90 अंश का कोण बना है, तो हम क्या करेंगे, बिंदु B पर 90 अंश का कोण बना देंगे। इसके बाद दो भुजाएं इसकी बराबर दी हुई हैं, पहले नंबर पे AB और BC। तो मान लिया हमने यहाँ पर बिंदु A ले लिया है और यहाँ पर C ले लिया है। आप यहाँ पर भी बिंदु A ले सकते हैं और यहाँ पर भी, ठीक। तो हमने यहाँ पे बिंदु A लिया। इसके बाद AB और BC ये दोनों बराबर दिए हुए हैं और इनका मान कितना है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है AC। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प लेते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कर्ड कितना है हमारा AC, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर। आधार कितना है हमारा, आधार है हमारा BC, तो यहाँ पे हो जाएगा BC का स्क्वायर एंड प्लस लंब कितना है AB, तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब हमें क्योंकि AC का ही मान निकालना है, क्योंकि इसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा AC है और AC को ही हम क्या कहेंगे, कर्ड कहेंगे। तो ये हुआ AC स्क्वायर और यहाँ पे देखिए BC का मान कितना है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे AB का मान कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो इधर मिला हमको 25 और प्लस इधर मिला हमको 25, ये टोटल कितना हो जाएगा 50। ये जो वैल्यू मिल रही हमको वो AC स्क्वायर की मिल रही है और हमें क्या ज्ञात करना है AC। तो AC का मान निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, रूट कर देंगे। अब देखिए इसका रूट क्या होगा, रूट ज्ञात कर लेते हैं। यहां पे होगा 50, तो 2 से डिवाइड होगा, ये आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या बना, यहाँ पे बना अंडर रूट 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5। ये अब इनका जोड़ा बन रहा है तो ये संख्या बाहर आ जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 5√2। तो इस प्रकार से हमें जो AC की भुजा मिली वो हो जाएगी 5√2 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप लोग इतना नोट कर ले। इसके बाद देखिए हमको sin A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो sin A
साइन ए के लिए देखिए हम ये वाला एंगल लेंगे, और साइन हमारा होता क्या है, सम्मुख भुजा अपान कर्ण। तो साइन ए के लिए सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, बीसी। तो साइन ए के लिए सम्मुख भुजा हमारी हो गई बीसी, और कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा एसी। अब इसके बाद देखिए साइन ए, बीसी कितना है, बीसी है हमारा 5, और एसी कितना है, तो एसी हमारा 5√2। अब देखिए यहां पे 5 और √2 ये दोनों आपस में गुणे के रूप में होते हैं, तो इसलिए ये 5 और ये 5 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना मान आ जाएगा, 1/√2। तो देखिए साइन ए ये कितना हो जाएगा, 1/√2। साइन ए की वैल्यू इस प्रकार से हमको 1/√2 प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हमको ज्ञात करना है tan c। तो देखिए tan c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए tan बराबर देखिए हमारा क्या होता है, tan बराबर होता है सम्मुख भुजा अपान आसन्न भुजा। इसके लिए हम c वाला एंगल लेंगे, तो c वाले एंगल के लिए हमारी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा हो जाएगी हमारी AB। तो यहाँ पे हम AB लिख देते हैं, और इसके लिए आसन्न भुजा क्या हो जाएगी, तो ये तो देखिए हमारी कर्ण है, कर्ण के अतिरिक्त जो भुजा होती है उसको आसन्न भुजा कहते हैं। तो अतिरिक्त भुजा कौन सी है, BC। तो यहाँ पे BC आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू कितनी है, 5 है, BC की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये दोनों क्रॉस होंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो इस प्रकार से हमें tan c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। ठीक, तो तीसरे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद जो हमारा चौथा सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी त्रिभुज में tan b की वैल्यू √3 हो तो sin b और cos b की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको त्रिभुज की सहायता से सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हमने ये एक समकोण त्रिभुज ले लिया, और हमें tan के साथ कौन सा एंगल लिया है, B। तो इसका मतलब ये है कि B बिंदु पर समकोण नहीं होगा, तो हमने B बिंदु यहां पर ले लिया। और इसके बाद हमें त्रिभुज के दो अन्य बिंदु चाहिए होंगे, तो हमने यहाँ पे A और यहाँ पे C ले लिया। आप चाहें तो A यहाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि इनमें बिंदुओं की कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। इसके बाद देखिए tan B की वैल्यू हमारी क्या है, tan B की वैल्यू है √3। यदि हम √3 के हर की संख्या देखें तो इसके हर में केवल 1 पॉसिबल है। और tan क्या होता है, tan हमारा होता है सम्मुख भुजा अपान आसन्न भुजा। तो देखिए B के लिए सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, AC। B के लिए सम्मुख भुजा हो जाएगी AC, और इसकी जो आसन्न भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 1। तो देखिए जो 90 अंश के सामने होती है उसको तो हम कर्ण कहते हैं, तो ये वाली भुजा जो रह गई इसको हम क्या कहेंगे, आसन्न भुजा। अब हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम AB की वैल्यू निकालते हैं, प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है, AB है, हमें इस कर्ण को ज्ञात करना है। इसके बाद आधार हमारा कितना है, आधार है हमारा BC, तो यहाँ पे हो जाएगा BC का स्क्वायर। और लंब कितना है, लंब है हमारा AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर। इसके बाद देखिए AB का मान कितना है, AB ये हमको फाइंड आउट करना है, और BC का मान कितना है, BC है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और इसी प्रकार ये AC कितना है, √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3। जब कभी भी हम किसी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3, और ये हो जाएगा 1 + 3 कितना, 4। तो इस प्रकार से हमें AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। अब क्योंकि हमको AB की वैल्यू चाहिए, तो AB की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम 4 का √ कर देंगे, और AB की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 2। तो इस प्रकार से AB की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2। इसके बाद हम sin B की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो देखिए sin B, साइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम्मुख भुजा अपान कर्ण। तो यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू कितनी आई थी, 2। साइन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सम्मुख भुजा अपान कर्ण।
तो समभुज भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, AC, और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, AB। तो इस प्रकार से AC की वैल्यू √3 और AB की वैल्यू 2। तो इस प्रकार से हमें sin B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, √3/2। अब यदि हम cos B की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए cos B देखिए हमारा क्या होता है, cos के लिए हम प्रयोग करते हैं आसन्न भुजा अपान कर्ण। तो यहाँ पे आसन्न भुजा क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा AB। अब BC कितना आएगा, 1, और AB कितना है, 2। तो इस प्रकार से cos B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक, इसको नोट कर लें। अब हम इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड समझते हैं जिसमें हमें त्रिभुज की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसके लिए देखिए, यहां पे देखिए tan की वैल्यू कितना दिया है, tan B ये कितना दिया है, √3। अब tan हमारा देखिए किसका मान होता है, tan B को हम लिख सकते हैं sin B अपॉन cos B, क्योंकि sin B अपॉन cos B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, √3। अब इसके बाद इसको अगर हम पक्षांतर कर ले cos B को, तो ये हो जाएगा sin B इज इक्वल √3 cos B। अब हमें इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद बराहमेर ने जो फार्मूला दिया था, हम उस फार्मूले की हेल्प लेते हैं। देखिए 6वीं शताब्दी में बराहमेर ने एक फार्मूला दिया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो यहां पर देखिए थीटा की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, B का। ठीक, तो यहां पे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B इज इक्वल 1। अब देखिए यहां पर sin B की वैल्यू कितनी दिया है, sin B की वैल्यू दिया है √3 cos B। तो देखिए sin स्क्वायर B की जगह पर हम लिख देंगे √3 cos B इसका होल स्क्वायर, और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर B, और बराबर कितना, 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। जब कभी भी रूट वाली संख्या में स्क्वायर हो तो उसको हम हटा सकते हैं, और यहां पे कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B और इक्वल 1। अब देखिए 3 cos स्क्वायर B एंड यहां पर क्या होगा, 1 हो सकता है, जैसे 3x स्क्वायर एंड प्लस x स्क्वायर, ये टोटल कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। उसी प्रकार से हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 1 की वैल्यू ही होगी। तो देखिए 3 और प्लस 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर B इज इक्वल 1। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है, cos B की। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर B इज इक्वल 1/4, और इसलिए यहाँ पर cos B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos B की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, और cos B ये इक्वल कितना हो जाएगा, 1/2। तो इस प्रकार से cos B की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 1/2। अब मान लीजिए हमको sin B की वैल्यू निकालना है, तो देखिए cos B की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। हम यहां पर इसको रख देते हैं। ये देखिए sin B ये बराबर हो जाएगा √3 × 1/2, और ये बराबर कितना हो जाएगा, √3/2। तो इस प्रकार से sin B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, और cos B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो आप इस तरह से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।